मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम बात करने वाले हैं कि आज मेरे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी विपत्तियां हैं। आज वो भाई बहन दुखों का सामना करते हैं, विपत्तियों का सामना करते हैं। वो भाई बहन आज दुख और बीमारियों में टूट चुके हैं। उनके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां हैं। आज वो उन सबसे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आज उनको छुटकारा नहीं मिलता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के जीवन में यदि बहुत सारी विपत्तियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आज से आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि आज ये वचन यदि आप सुनते हैं, 5 मिनट इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके जीवन से हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक प्रकार की बीमारियां जो नाइलाज हो चुकी हैं, वो आपके जीवन से जाएंगी और आपको छुटकारा मिलेगा। मेरे प्रियो, यदि आप लोग इस 5 मिनट की प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो इस प्रार्थना को सुनते ही आपके जीवन में छुटकारा आएगा, आपको शांति मिलेगी, आपके जीवन में, आपके परिवार में एक खुशहाली आएगी। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग इन वचनों को और इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, अगले 5 मिनट में आपको छुटकारा मिलेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि आज मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना तो करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन आज उनको पता नहीं सही तरीके से कैसे हम प्रार्थना करें। यदि आप लोगों को सही तरीका नहीं पता है प्रार्थना करने का और वचन पढ़ने का, तो आज मैं आपके सामने कुछ बाइबल वचन बताने जा रहा हूँ। यदि आप लोग इस वचन को रिसीव करते हैं, तो सचमुच आपके जीवन से हर एक विपत्ति, हर एक संकट चला जाएगा और आप लोगों को छुटकारा मिलेगा। यदि आप लोग बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, आपके मार्ग बंद हो चुके हैं, आपकी चारों तरफ की रास्ताएं बंद हो चुके हैं और आपको छुटकारा नहीं मिलता है, और आप सोचते हैं कि हम अपने लाइफ में कौन सा ऐसा काम करें कि हमको छुटकारा मिले, हमारे जीवन से विपत्तियां जाएं, तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें साबित करूंगा। यदि आप लोग इन वचनों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं और अपनी प्रार्थना में सबसे पहले इन वचनों को इस्तेमाल करते हैं, तो जरूर आप लोगों को छुटकारा मिलेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले चलते हैं बाइबल वचन की ओर, क्योंकि बाइबल के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमको एक नई ऊर्जा मिलती है, एक हमें ताकत मिलती है। यदि हम उस ताकत को, उस ऊर्जा को अपनी प्रार्थना में शामिल करें, तो क्या हम बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते? हाँ मेरे प्रियो, बिल्कुल पा सकते हैं। यदि हम इन वचनों को अपनी प्रार्थना में सबसे पहले शामिल करते हैं और अवसर देते हैं, तो आपकी प्रार्थना 100% सफल होगी यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम चलते हैं उन सभी सामर्थ्य वचनों की ओर कि बाइबल हमें कैसे उन्नति देती है और कैसे ताकत देती है, कैसे सामर्थ्य देती है। तो मेरे प्रियो, चलते हैं प्रभु के वचन की ओर। जैसे कि वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 102 वचन नंबर 1 और 2 के द्वारा, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम उस परमेश्वर को अपना प्रभु मानते हैं, अपना अगुवाकारी मानते हैं, तो उसके सामने हम सब अपनी बातों को रखें और प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमारी समस्याओं को समझ सके। हमारे वचनों को जो हम परमेश्वर से मांगना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, वो परमेश्वर के सामने यदि हम अपनी बातों को रखते हैं, तो परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। और हम सबको उससे प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा।
हमारी वाणी, हमारी प्रार्थना उस परमेश्वर तक पहुंचनी चाहिए। ऐसे हमको प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। यदि आप लोग अच्छे रीत से प्रार्थना करते हैं तो चाहे आप संकट में हो, चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप भूखमरी में हो, चाहे आप जिस सिचुएशन में हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी प्रार्थना को परमेश्वर कभी इनकार भी नहीं करेगा मेरे प्रियो। यदि आप लोग इन वचनों के माध्यम से अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने उपस्थित करते हैं तो आपके जीवन से बहुत सारी जो विपत्तियां हैं वो जाएंगी और आपको छुटकारा मिलेगा मेरे प्रियो। वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने से इनकार नहीं करता, अपने मुख को कभी हमसे मोड़ता नहीं है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उसी समय सुनता है, स्वीकार करता है बड़ी फुर्ती के साथ, बड़े हियाव के साथ और बड़े दिलेरी के साथ मेरे प्रियो। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें छुटकारा देना चाहता है। यदि आप इन वचनों को सुनते हैं तो ये 5 मिनट की प्रार्थना से आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपको छुटकारा मिलेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जैसे कि बाइबल और हमें आगे बताती है, भजन संहिता अध्याय 34 वचन नंबर 18 और 19 के द्वारा, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। जो आज दुखों में हैं, जो आज संकटों में हैं, जो आज विपत्तियों का सामना करते हैं, यहोवा प्रेम करता है, उन सब को छुटकारा देना चाहता है, उन सब के करीब रहता है, समीप रहता है मेरे प्रियो। यदि आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां हैं तो परमेश्वर आपको उन सब से छुड़ाना चाहता है, विपत्तियों से, संकटों से, तमाम प्रकार की बाधाओं से परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है और आपको उद्धार करना चाहता है। और मेरे प्रियो, यदि आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, धर्मी व्यक्ति हैं, तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां हो सकती हैं, बहुत सारे संकट भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को उन सब से डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको मुक्त करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको संभालेगा और आपको वो सामर्थ और ताकत देगा जो आपके जीवन के लिए, उस समय के लिए आवश्यकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। इन वचनों के द्वारा यदि आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की प्रार्थना अलग होती है, यदि आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस हालात में हैं और जहां कहीं पर भी हैं, यदि आपके जीवन में संकट है तो उसी समय आप परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकें और उससे प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी सिचुएशन को समझ सके और आपके जीवन की हर एक बाधाओं को दूर कर सके। यदि आप लोगों को शैतान से छुटकारा पाना है तो इन वचनों को इस्तेमाल करके प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थना में इन वचनों को इस्तेमाल करें ताकि परमेश्वर आपको छुटकारा दे मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। मेरी आप सभी लोगों से छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों बहनों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।